दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अडानी और मोदी को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें अडानी के बारे में जो बात कही और एक उन्होंने उदाहरण पेश की, ये सारी बातें हम राहुल गांधी के मुंह के द्वारा ही आपको सुनवाएंगे। अभी इसी वीडियो में आप बने रहिए और देखिएगा कि राहुल गांधी अडानी पर किस तरह से हमला बोलते हैं और कैसे अडानी के 32,000 करोड़ रुपए का वो लेखा जोखा आज लेकर के बैठे हैं और वो पेश कर रहे हैं। यानी अडानी के 32,000 करोड़ रुपए के मुद्दे को उन्होंने सुलगा दिया है और वो सुलगना शुरू हो गया है और ये 2024 में हो सकता है कि ये धधकने लगे। तो हम राहुल गांधी को आपको सुनवाएंगे। उसके पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जब प्रेस के सामने आए तो वो एक अखबार लेकर के आए और उन्होंने बताया कि ये दुनिया का जाना माना इकोनॉमिक टाइम्स है, जो आर्थिक खबरों को लेकर के जाना जाता है। इसकी आर्थिक खबरों की दुनिया में चर्चा होती है, विश्वसनीयता भी दुनिया में इसकी बनी हुई है। और उसका वो उदाहरण दे रहे थे, उसमें दिखा रहे थे बाकायदा कि कैसे अडानी को 32,000 करोड़ रुपए का फायदा केंद्र की मोदी सरकार यानी मोदी ने पहुंचाई है। देश के प्रधानमंत्री कैसे अडानी को अकूत धनवान बनाते जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले आप राहुल गांधी के उस वीडियो को देखें और समझें कि राहुल गांधी क्या बता रहे हैं। फिर हम आपको पूरी बात तस्दीक से बताएंगे और उसका क्या निचोड़ है और किस तरह से जो वो घेर रहे हैं उसके मूल में क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा पहले राहुल गांधी को आप सुनिए। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी। लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अडानी जी है। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि ये जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अडानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती।
बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी उस अखबार की प्रति को आपको बार बार दिखा रहे हैं जिसमें ये खबर छपी है विस्तृत रूप से। एक बड़ी कहानी इसकी बनी है, विस्तृत रूप से इसका आर्टिकल छपा है। उस अखबार को आपके सामने दिखा रहे थे स्क्रीन पर, और ये है दुनिया का जाना माना फाइनेंशियल टाइम्स है, ये न्यूज़पेपर है, इसका ही वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें अडानी के बारे में खबर छपी है। और ये बताया गया है कि इंडोनेशिया से अडानी कम दाम पर कोयला खरीदते हैं और भारत सरकार को अडानी इस कोयले के मूल्य को छुपाकर कई गुना अधिक दाम पर बेचते हैं। यही वजह है कि देश के अंदर बिजली के दाम में बेतहाशा वृद्धि की गई है। बिजली के दाम आपको रुला रहे हैं और इसी बात का जिक्र राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं। राहुल गांधी यही बता रहे हैं कि कोयले के बढ़े हुए दाम को अडानी भारत की जनता से वसूल रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से वसूल रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता पर ये मार पड़ रही है महंगाई की। और इसमें दोषी है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, और देश के दोषी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों को राहुल गांधी घेरते हैं और राहुल गांधी का कहना है कि यही वजह है कि अडानी को 12,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये 12,000 करोड़ रुपए अगर अडानी को देने हैं तो फिर बिजली के दाम बढ़ाने पड़े हैं, और जो बिजली का दाम बढ़ा है उसको हर हिंदुस्तानी भर रहा है, हर हिंदुस्तानी पर ये बोझ पड़ा है, जिसके चलते उसकी जेब खाली हो रही है और बिजली का दाम बेतहाशा बढ़ गया है। इसके पीछे वो नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं और अडानी का वो खुलासा कर रहे हैं। वहीं एक बात का और वो जिक्र करते हुए बड़े दावे से कहते हैं कि आज तक हम जिस 20,000 करोड़ रुपए का जिक्र करते थे और 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी से, वो वास्तव में 20,000 करोड़ का नहीं, अब उसमें ये 12,000 करोड़ रुपए और जुड़ गया है और ये मामला हो गया है अब 32,000 करोड़ का। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, अडानी को और नरेंद्र मोदी को 20,000 करोड़ नहीं, अब 32,000 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। इसी प्रेस वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी सरकार आएगी तो जेपीसी लाएंगे, जेपीसी की मांग इतने दिनों से हो रही है लेकिन जेपीसी का गठन नहीं हुआ, और जेपीसी का गठन होगा तो क्या जांच कराएंगे अडानी का? तो राहुल गांधी जोर देकर के उन्होंने कहा कि निश्चित होगा और जांच कराई जाएगी अडानी की, और जेपीसी भी लाया जाएगा, जेपीसी का गठन किया जाएगा और अडानी मामले में मौजूदा सरकार की और अडानी की जांच कराई जाएगी। इस बात को राहुल गांधी जोर दे करके कहते हैं। तो राहुल गांधी को आप जानते हैं कि वो बार बार अडानी को और मोदी को लेकर के मुखर रहते हैं। सदन में भी वो अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर मुखर हुए थे और लगातार वो सवाल पूछते हैं। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी यही आरोप लगाते हैं कि जब हम अडानी से प्रधानमंत्री के संबंधों को पूछे, रिश्ते के बारे में हमने पूछा तो हमारी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये राहुल गांधी मुद्दा हमेशा से उठाते रहे हैं और पूरा ये आपको हम यकीन दिलाएं कि कांग्रेस के खास
और बड़े नेता राहुल गांधी 24 के लोकसभा चुनाव में भी अडानी और प्रधानमंत्री को इसी मुद्दे पर घेरते नजर आएंगे और अब 20,000 करोड़ नहीं, अब 32,000 करोड़ रुपए का हिसाब भी मांगते दिखेंगे। तो ये माहौल और गर्म रहेगा। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें राहुल गांधी खम ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, हम वहाँ बिजली में लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और आगे अभी हमारी जैसे ही सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, वहाँ भी हम सब्सिडी देंगे। यानी राहुल गांधी का रोड मैप पूरी तरह से तैयार है कि अगर उनकी सरकार होने वाले इस विधानसभा के चुनाव में जिन जिन प्रदेशों में आएगी, उन प्रदेशों को बिजली के मूल्यों में कमी करके सब्सिडी देकर वहाँ की जनता को राहत पहुँचाने की वो बात कर रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया कि राजनीतिक पार्टियां बताएं आखिर वो फ्री की बात क्यों करती हैं या सब्सिडी की बात क्यों करती हैं, आखिर वो पैसे आएंगे कहाँ से। लेकिन राजनीतिक पार्टियां मानने वाली कहाँ, और राजनीतिक पार्टियां कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई माध्यम निकाल ही लेती हैं जिसमें कि वो जनता के सामने दावे कर देती हैं जिसको कोई संज्ञान भी नहीं ले सकता। तो आज हुआ भी यही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से घेर रहे हैं, वैसे यही लगता है कि अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी वो दो हाथ करने को तैयार हैं। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर लिख करके भेजा करें, जिसका हमको रहता है इंतज़ार। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।